हेलो छात्रों, सबको नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर सुरक्षित है और अध्ययन कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर बी डी पाटिल, गोगटे पदवी पूर्व महाविद्यालय बेलगाम, आप सभी का आज की इस हिंदी ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली आधुनिक कविता एक वृक्ष की हत्या, इस कवि कुंवर नारायण जी की कविता का हम अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, जीने के लिए शुद्ध हवा बहुत ज़रूरी है, और अगर शुद्ध हवा चाहिए तो पेड़ होने ज़रूरी है, जंगल होने ज़रूरी है। और हम मनुष्य जितना आधुनिक होते जा रहे हैं उतना हम पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, और इन पेड़ों की कटाई के कारण प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही है, अनाज की समस्या पैदा हो रही है, और पशु पक्षी प्राणी इनका जो रहने का घर होता है जंगल, उन सभी जीवों का यहाँ पे क्या है, नुकसान हो रहा है। तो दोस्तों, इसी बात को ध्यान में रखते हुए या इसी बात को हमें समझाते हुए कवि ने इस कविता की कल्पना की है, और ये कविता है एक वृक्ष की हत्या। तो दोस्तों, इससे पहले वाली कक्षा में हमने इस कविता का अध्ययन शुरू किया है। इस कविता के आधे हिस्से का हमने अध्ययन किया है, और बचे हुए आधे हिस्से को हम इस कक्षा में समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, चलिए कविता में आगे बढ़ते हैं। कवि कहते हैं कुंवर नारायण जी, अब की घर लौटा तो देखा वो नहीं था, वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। पुराने चमड़े का बना उसका शरीर, वही सख्त जान। तो दोस्तों, कवि कहते हैं कि इस बार जब मैं घर गया तो मेरे घर के सामने वह हमारा बूढ़ा चौकीदार वृक्ष नहीं था, जो हमेशा मुझे अपने घर के दरवाजे पर ऑन ड्यूटी मिलता था, हमेशा तैनात। कवि उसकी यादों में खो जाते हैं, और कवि कहते कि उसका शरीर कैसा था, पुराने चमड़े के जैसा उसका शरीर था। हाँ, मगर जान उसकी सख्त थी। झुर्रियोंदार खुरदरा तना मैला कुचैला, राइफलची एक सूखी डाल। कैसा था उसका शरीर? पेट बूढ़ा हो गया था ना, तो मुलायमता नाजुकता उसमें नहीं थी। वो तो झुर्रियोंदार था, खुरदरा था, मैला कुचैला, इतने सालों से वो बारिश और गर्मी को झेल रहा था, तो अब बूढ़ा हो गया था। दिखने में उतना सुंदर नहीं लगता था, कुरूप था, लेकिन एक उसकी डाल ऐसी थी जो सूखी थी पर राइफल की जैसी लगती थी। जैसे मानो ये हमारा चौकीदार या हमारा सैनिक हाथ में राइफल लेकर क्या है, हमारे घर की रक्षा कर रहा हो। पाँव में फटा पुराना जूता, एक पगड़ी फूल पत्तीदार, पाँव में फटा पुराना जूता। दिखने में कैसा दिखता? उसके टॉप पे यानी ऊंचाई पे थोड़े पत्ते थे और फूल थे, तो ऐसा लगता जैसे उसने क्या है, फूल पत्तीदार पगड़ी पहनी है। पाँव में फटा पुराना जूता पहना हो, ऐसा उसका आकार बना हुआ था, शेप बना हुआ था। चरमराता लेकिन अक्कड़ बलबूता, जब भी तेज हवा का झोंका आता ये हिलता, और हिलते ही क्या है, आवाज़ करता, कर कर ऐसे आवाज़ करता, चरमराता, लेकिन टूटता नहीं था, गिरता नहीं था, क्योंकि अक्कड़ बलबूता, क्योंकि उसके अंदर जान इतनी सख्त है, वो अकड़ के क्या है, खड़ा है। इसलिए कवि कहते हैं कि भले ही हमारा चौकीदार, ये मेरा दोस्त, ये हमारा पेड़ बूढ़ा हो गया है, लेकिन कैसा है, अभी भी उसकी जान सख्त है। कवि कहते हैं उसकी यादों में खोकर, धूप में, बारिश में, सर्दी में, गर्मी में, हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। देखो कितनी तारीफ कर रहे हैं कवि अपने दोस्त की। कहते हैं
ये जो हमारा चौकीदार था ना, पेड़ था, कभी उसकी यादों में खोए हैं और कहते हैं कि बारिश हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, हमेशा चौकन्ना रहता था अपनी खाकी वर्दी में। जैसे मैंने कहा कि सरहद पर हमारे फौजी जो होते हैं, सैनिक जो होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं हमेशा हर मौसम में, उसी प्रकार ये हमारे घर के सामने ऑन ड्यूटी रहता था हर मौसम में। दूर से ही ललकारता, कौन? और मैं जवाब देता, दोस्त, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में। कवि कहते हैं जैसे गेट के पास कोई चौकीदार होता है और कोई अनजान व्यक्ति आए तो चौकीदार पूछता है ना, कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या काम है, किससे मिलना है। उसी प्रकार ये भी हमारा चौकीदार था। जब भी कोई आता तो दूर से ललकारता, कौन? और मैं उसको जवाब देता था, तुम्हारा दोस्त, बचपन का दोस्त। और फिर मैं उसकी ठंडी छाँव में बैठ जाता था। कवि आगे कहते हैं दोस्तों, इस कविता में हम आज यहाँ से आगे का हिस्सा देखेंगे। कवि कहते हैं, दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जाने दुश्मन। कवि कहते हैं कि दरअसल शुरू से ही था, शुरू से पहले से ही हमारे दिमाग में था या अंदेशों में था एक जाने दुश्मन। जाने दुश्मन मतलब कि कोई तो आकर इसे काटेगा, इसकी हत्या करेगा। क्योंकि कभी तो अभी वहाँ पे रहते नहीं हैं, वो शहर में रहते हैं नौकरी के कारण। और कभी कहते हैं कि ये अकेला बेचारा इधर, तो पहले से मन में एक संदेह था कि कोई तो उसको क्या करेगा, हानि पहुँचाएगा, इसको काटेगा, इसकी हत्या करेगा। कभी कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कभी कहते हैं कि आज समाज में ऐसे बुरे विचारों वाले लोग हैं जो समाज का नुकसान कर रहे हैं। कहते हैं कि घर को बचाना है लुटेरों से। मन में एक संदेह था कि कहीं ना कहीं लुटेरे आएंगे और हमारे घर को लूट के जाएंगे। शहर को बचाना है नादिरों से, जो बदमाश होते हैं, दुश्मन होते हैं, उनको बचाना है, उनसे बचाना है शहर को। देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। तो कवि कहते हैं कि समाज में ऐसे दुष्ट वृत्ति के लोग हैं जो समाज को हानि पहुंचाते हैं। अब कवि के यहाँ का जो पेड़ था वो किसी दुष्ट ने, किसी दुश्मन ने उसकी हत्या कर दी। कवि कहते कि हमें ऐसे बचाना है इस समाज को, इस देश को, देश के दुश्मनों से इस देश को बचाना है। शहर को बचाना है नादिरों से, दुष्टों से। घर को बचाना है लुटेरों से, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे और ऐसे इस घर को, समाज को, देश को लूटने की कोशिश करेंगे। चित्र में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि कुछ लोग हैं जो पेड़ काट रहे हैं या अपने निजी स्वार्थ के लिए इस पेड़ को काट रहे हैं। इनको ये नहीं पता कि यही पेड़ उनको ऑक्सीजन देता है, शुद्ध हवा देता है। ऐसे पेड़ काटते रहेंगे तो एक दिन जंगल सारे खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये लोग समाज के दुश्मन हैं, पर्यावरण के दुश्मन हैं, इस देश के दुश्मन हैं। ऐसे लोगों से क्या है, हमें देश को बचाना है। कवि आगे कहते हैं बचाना है, हमें क्या क्या बचाना है। कवि कहते हैं बचाना है नदियों को नाला हो जाने से। दोस्तों अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये जो सुंदर सुंदर नदियाँ हमारे देश में बहती है, पवित्र नदियाँ हमारे देश में बहती है, वो नाला बनने में देर नहीं लगेगी। नाला जानते हैं ना आप लोग, गटर जैसा, जिसमें पानी गंदा होता है और गंदा पानी बहता रहता है जो पीने लायक नहीं होता। यहाँ पे चित्र में देख रहे हैं आप लोग, ये एक बहुत बड़ी नदी थी, पवित्र नदी माना जाता था। लेकिन आज क्या हाल हो गया इस नदी का। पूरा केमिकल हम नदियों में छोड़ते हैं, गटर का पूरा पानी नदियों में छोड़ते हैं, पानी गंदा हो गया। उस पानी में रहने वाले जीव जंतु जो उस पानी के सहारे जीते थे, उनका जीना मुश्किल कर दिया हम लोगों ने। अब बारिश नहीं हो रही, पेड़ काट रहे, इसलिए नदियों में पानी नहीं आ रहा, और जो थोड़ा बहुत पानी है वो पूरा गंदा है। तो ये किस कारण हुआ दोस्तों? सिर्फ और सिर्फ
पेड़ों के काटने के कारण हुआ। कहते हैं नदियों को नाला हो जाने से बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है। हवा जिसको हम शुद्ध कहते हैं, शुद्ध हवा जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हर इंसान सांस लेता है, हर इंसान को शुद्ध हवा की ज़रूरत है। लेकिन दोस्तों आजकल हम लोग देख रहे हैं ना, दिल्ली जैसे शहर में आज हवा जो है ना धुआं हुआ है। पूरा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हवा में फैला हुआ है। इतने बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, इतनी गाड़ियाँ चलती है रोड पर, इन सब का धुआं जो है ना हवा में मिला है और ये पूरा जो शुद्ध हवा का माहौल था हमने ख़राब किया है। तो कवि कहते कि इसको बचाना है, हवा को धुआं हो जाने से बचाना है, खाने को जहर हो जाने से बचाना है। दोस्तों शुद्ध खाना मिलना भी बहुत ज़रूरी है शरीर को, लेकिन आज हर जगह मिलावट है, खाने में मिलावट है। खाना आज क्या हो गया, जहर हो गया है। तो कवि कहते हैं खाने को जहर होने से बचाना है। और आगे कहते हैं बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से। ये बड़े बड़े जंगल हमारे देश में हुआ करते थे और मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए जंगल काटे और जंगल क्या हो गया, मरुथल। मरुथल डिज़र्ट, यहाँ पे देख रहे ना एक ऊंट जा रहा है मरुथल से, जहाँ पे पानी नहीं मिलता, पेड़ नहीं होते, छाँव नहीं मिलती, धूप ही धूप, ये हाल होता है। और ये हमारे सिर्फ गलती के कारण हो रहा है। हम पेड़ काट रहे ना, पेड़ काटने से ये हानि होती है, मरुथल बन जाता है जंगल। कवि कहते हैं बचाना है जंगल को मरुथल हो जाने से और बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। और मनुष्य क्या है, मनुष्य जंगल को काटते काटते खुद जानवर हो रहा है। मनुष्य मनुष्य की तरह बर्ताव नहीं कर रहा, मनुष्य जानवर की तरह बर्ताव कर रहा है। जैसे मानो जंगल का जानवर होता है ना, उसी प्रकार बर्ताव कर रहा है। तो इसलिए कवि कहते हैं कि मनुष्य को बचाना है, देश को बचाना है, समाज को बचाना है, और इन सब के लिए ज़रूरी है पेड़ को बचाना। हमें पौधे लगाने चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। इस पर्यावरण को बचाए रखना हमारा सबसे अहम कर्तव्य है। यही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को बचाएं। वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है दोस्तों। वृक्ष बचे तो हमारा जीवन बचने वाला। अगर हम ऐसे वृक्षों को काटते रहेंगे, पेड़ों को काटते रहेंगे, तो हमारा मनुष्य का जीवन जो है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह इस कविता के माध्यम से कवि कुंवर नारायण जी ने पेड़ों का महत्व बताया है और हर एक को पेड़ लगाकर जीवन को खुशहाल बनाने का संदेश दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की ये कक्षा आपको अच्छी लगी, समझ में आ गया आपका ये आज का क्लास। धन्यवाद।